आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का थ्योरी क्लास करने वाले हैं। और जो बच्चे बिल्कुल कंपटीशन की दुनिया में नए हैं, जो मैथ्स के बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, जिनका एकदम लेवल 0 है, तो वो इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनका थोड़ा एडवांस लेवल भी है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अजीबो गरीब में तरीका थोड़ा सा इसमें बताने वाला हूँ। 0 से लेकर हीरो तक चलेंगे और पूरा कंप्लीट थ्योरी यानी सिंपल इंटरेस्ट में जितनी भी बातें हैं उस सारे बातों का इसमें पोस्टमार्टम करेंगे। और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन यानी प्रैक्टिस करने के लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन को लेके आऊँगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। गांव घर में आप लोग देखते होंगे, गांव घर में चक्रवृद्धि ब्याज भी चलता है, साधारण ब्याज भी चलता है। तो साधारण ब्याज का सिंपल सा मतलब है कि ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। इसमें एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है जिसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मान लीजिए मैंने किसी को साधारण ब्याज पे 1000 रुपया दिया। थोड़ा सा एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं तो आसान हो जाएगा। 1000 रुपया मैंने किसी को सिंपल इंटरेस्ट पर भी दिया और CI पर भी दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब क्या होगा, 1 साल के मैंने दिया है 10% पे। अब ये परसेंट क्या होता है, टाइम क्या होता है, सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा समझ जाइए कि जैसे ही 10% पर इसको देंगे तो यहाँ से मेरा सिंपल इंटरेस्ट अगर वो होगा तो 100 रुपया हो जाएगा और पहले वर्ष का CI भी 100 रुपया होगा। लेकिन जैसे ही दूसरे वर्ष में हम लोग एंट्री करेंगे इसका सिंपल इंटरेस्ट तो वही होगा, 100 रुपया ही होगा, लेकिन CI जो होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, यहाँ तो सिर्फ 1000 पर ही ब्याज लग रहा है दूसरे वर्ष में भी, लेकिन जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे तो 1000 मेरा मूलधन भी था और 100 रुपया पहले वर्ष का ब्याज भी। तो अब यहाँ के लिए मूलधन मेरा कुल कितना बन जाएगा, 1100 रुपया। अब टोटल 1100 का 10% इसको लगेगा फिर दूसरे वर्ष में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 110 रुपया ये ब्याज मिलेगा। यही अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। देखिए दर क्या होता है कि दर का मतलब है कि एक, जैसे मान लीजिए हम 10% यहाँ पर लिखते हैं, 10% ये लिखे, इसका मतलब होता है 10/100। ये 100 रुपया में आपको 10 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। कितने दिन में, 1 साल में। 1 साल में मेनली तो साल में ही दिया जाता है, वार्षिक ही होता है। बाकी क्वेश्चन में मेंशन कर देगा 6 माही, 3 माही, 2 माही, जो भी होगा वो मेंशन किया हुआ रहेगा। नहीं किया है तो आपको वार्षिक मानना है। तो साधारण ब्याज में कुछ चीज़ों को आपको देखिए, इसको तो हम लोग सिंपली पहले SI से डिनोट करेंगे। जहाँ भी हम लोग बात करेंगे SI आप समझ जाना कि ये सिंपल इंटरेस्ट है। उसके बाद रेट जो होता है, रेट इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, जिसके बारे में अभी चर्चा किए थे। और टाइम तो आपको पता ही है, जिस इंटरवल के लिए किसी को हम पैसा देते हैं। मान लीजिए हम अपने दोस्त राम को 5 साल के लिए पैसा दिए, वो टाइम हो गया है ना। तो टाइम को हम लोग T से डिनोट करेंगे, ये हो गया। और अगर आप बचपन में बात किए होंगे, अगर बचपन में सीखे होंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर, तो क्या होता है, PR गुना T/100। अब यहाँ पे P क्या है होगा, P क्या होता है, P से होता है प्रिंसिपल, अपना प्रिंसिपल, वो स्कूल वाला नहीं, स्कूल वाला नहीं प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का हिंदी होता है मूलधन। मूलधन यानी जितना भी राशि हम किसी को दे रहे हैं वो मेरा मूलधन होता है, ठीक है, मूलधन। तो ये होता है मूलधन गुना ब्याज, मूलधन गुना दर गुना समय बटेगा 100। ये होता है अपना बेसिक सा फॉर्मूला साधारण ब्याज याद करने का। लेकिन अजीबोगरीब बात क्या है ना कि जितना भी सवाल हम लोग बनाएंगे उसमें एक भी जगह इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। किसका, आइए एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आपको साधारण ब्याज, लल्लू हलवा जो कह लीजिए वो लगने लगेगा। एक होता है परसेंटेज साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट जो निकालेंगे हम लोग उसको पहले परसेंट में निकालेंगे। तो देखिए इस कंडीशन में अगर हमको ब्याज निकालना होगा तो क्या करेंगे, परसेंटेज ब्याज पहले निकाल लेंगे। परसेंटेज ब्याज का फॉर्मूला होता है सीधा R गुना T। कुछ नहीं रट लेना आपको, R गुना T होता है, R गुना T। R गुना T का मतलब कितना हो जाएगा, 5 दूना 10%। कितना आया ब्याज बताइए, 10% ब्याज आया। किसका 10%, इस मूलधन का। अब 1000 का हम लोग क्या करेंगे, सीधा 10%, 0 0 गैप 10 10, ये आपका ब्याज आ जाएगा। ओके, परसेंटेज ब्याज, परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट आपको ध्यान में रखना है। कैसे निकालते हैं, समय को दर से गुना करते हैं, परसेंटेज ब्याज आ जाता है।
ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष, चाहे वो कितना समय के लिए भी दिया गया हो, प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। जैसा कि अगर आप बात यहाँ पे करते हैं तो पहले ईयर में मैंने आपको दिखाया था 100 रुपया आया, और दूसरे वर्ष में भी क्या आ रहा है, 100 रुपया। तीसरे वर्ष में भी अगर गणना करेंगे तो हम लोग 100 रुपया ही आएगा। तो इस यहाँ से आपको याद रखना है क्या कि साधारण ब्याज हर एक वर्ष बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपने देखा कि वो बराबर नहीं होता है। ये पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट आपको याद रखना, एक तो परसेंटेज ब्याज, दूसरा साधारण ब्याज, ठीक है। अब आपसे अगर सवाल कह दिया जाए, कुछ भी सवाल कह दिया जाए कि बउआ 5000 मैंने आपको दिया, 5000 रुपया प्रिंसिपल है और 10% रेट इसका दिया हुआ है, 10%, और 5 साल के लिए आपको दे दिया, 5 वर्ष के लिए, तो बताइए इसका CI क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा। आप ट्राई करो, जवाब दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिखो, जल्दी देखते हैं। फार्मूला मत लगाना, फार्मूला लगा के तो छठा क्लास वाला बच्चा भी निकालेगा। नवोदय का जब तैयारी करते थे ना, हाँ एक बात बताते कि हम नवोदय से हैं, JNV से, तो नवोदय का जब तैयारी करते थे बचपन में ये सब फार्मूला पढ़ा जाता। अब लगता है कि ये सब फालतू का बकैती मार रहे थे उस समय, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये SI परसेंट में पहले निकालिए, कितना हो जाएगा, 10 गुना 5 करेंगे कितना, 50%। बताइए 5000 का 50% कितना होगा, 2500। बिना कलम चलाए आया कि नहीं जवाब, आया कि नहीं आया ना, कितना आया, 2500 रुपया। ये 2500 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कोई लोचा है, लिखना है, कटाना है, झमेला होता है, टाइम लगता है, समय बर्बाद होता है। बउआ इसी को लोग कहता है कि शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। देख रहा है कैसा शॉर्ट ट्रिक है, कहाँ से आया, इसी बेसिक से आया है शॉर्ट ट्रिक, इसी बेसिक से आया है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। और मैं ये ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, जब मैं सॉल्व करवाऊंगा ना क्वेश्चन, उस समय आप देखना इसका कितना बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जब आपको दे देगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, तो बताइए कि इसका रेट क्या होगा, मूलधन क्या होगा, वो सब जब निकालना होगा तो उस समय आपको यही चीज काम आएगा। और यहाँ पे लगे हाथों एक चीज मैं और बता देता हूँ कि जब CI हम लोग ज्ञात करते हैं, CI अगर 2 वर्ष का CI ज्ञात करना हो तो हम लोग x + y + x गुना y/100 ये फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं। 2 वर्ष का जैसे ही निकालेंगे, मान लीजिए मेरे पास 10% रेट दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 20, और 10 गुना 10 करेंगे तो 100 कट जाएगा एक यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा, 21%। 21% आएगा ना। 2 साल का कितना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, 21%। कब, जब रेट कितना था मेरा, 10%। लेकिन वही अगर SI का बात करेंगे, SI का बात करेंगे 2 वर्ष के लिए और 10% रेट हो तो कितना होगा, 10 गुना 20%, 20%। सीधा आया ना, 20%। अब सवाल में क्या रहेगा, CI और SI का अंतर दिया रहेगा। मान लीजिए वहां पे दिया रहेगा अंतर के CI और SI का जो अंतर है 2 वर्ष के लिए 10% के आधार पे वो 500 है, 500 है। तो बताइए मूलधन कितना होगा। आप यहीं पे समझिए कि यहाँ देखिए CI कितना आ रहा था, 21%, और SI कितना आया, 20%। कितने का अंतर दिख रहा है परसेंट में, 1% का, 1% का आपको अंतर दिख रहा है। लेकिन सवाल में कितने का दिया है अंतर, 500 का दिया है। तो ये 500, इसी 1% का ना वैल्यू होगा 500। अगर 1% का वैल्यू 500, तो कोई भी राशि अपने आप में कितना परसेंट, 100%। ये तो बताना हम भूलिए गए थे, है ना बउआ, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ से 100% निकालेंगे तो मेरा मूलधन निकल जाएगा। 100% का मतलब इसमें 2 जीरो, यानी ये हो जाएगा 50,000 रुपये आपका राइट आंसर। देखिए कितना इजीली सवाल बन गया। नहीं तो आप क्या करते, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते फॉर्मूला लगा के। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए भी मैंने बताया और आगे भी बताएंगे जब पूरा उसका थ्योरी क्लास करेंगे। और फिर साधारण ब्याज आप अलग से निकालते, फिर दोनों का अंतर इसके बराबर करते, फिर वहां से मूलधन ज्ञात करते, क्या फायदा। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।